हेलो डियर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 1 है संविधान सभा और संविधान का निर्माण। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, 4 क्वेश्चन, और सभी को आपको याद कर लेना है। यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए और मसौदा समिति की भूमिका और संविधान निर्माण के दौरान हुए प्रमुख वर्षों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ से है प्रस्तावना। चलिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुआ। संविधान निर्माण में कई समितियों का योगदान रहा, जिनमें मसौदा समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। और देखिए, पहला नंबर में है संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया। कैबिनेट मिशन योजना, मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान बनाने की व्यवस्था करना था। दूसरा नंबर पॉइंट है निर्वाचन। संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुने गए। प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ और चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से हुआ। और तीसरा नंबर पॉइंट में है सदस्यों की संख्या। प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे और ब्रिटिश सरकार ने इसे 292 ब्रिटिश प्रांतों से हुआ और बाद में 93 देश रियासतों से हुई और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्र। और चौथा नंबर पॉइंट में विभाजन के बाद भारत विभाजन 1947 में हुआ और इसके बाद सदस्यों की संख्या घटकर कितना 299 हो गया। चार नंबर में है, चौथा पॉइंट बता दिया। 5वां नंबर में है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुआ था। सबसे वरिष्ठ डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। और देखिए, छठा नंबर पॉइंट में अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और 7वां पॉइंट में है संविधान निर्माण। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है और कुल 11 सत्र और 165 बैठकें हुई। संविधान अंगीकार 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। दूसरा नंबर पॉइंट में है मसौदा समिति, मतलब गठन 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रमुख सदस्य ये सब है। देखिए, मसौदा समिति की भूमिका संविधान का प्रारूप तैयार करना, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट को एकत्रित करना, संविधान सभा की भाषा एवं कानून स्वरूप निर्धारित करना और संशोधन की सम्मिलित करना। अंतिम मसौदा संविधान सभा के अपने सामने प्रस्तुत किया। और तीसरा नंबर पॉइंट में है संविधान निर्माण के दौरान प्रमुख बहसें। तो चलिए है मौलिक अधिकार। इसमें नागरिकों को कौन कौन अधिकार दिए जाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाएं। और दूसरा है संचय व्यवस्था, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, मजबूत केंद्र की आवश्यकता। तीसरा नंबर है राजभाषा विवाद, हिंदी या अंग्रेजी। अंततः हिंदी राजभाषा बनी तथा अंग्रेजी को भी सुनिश्चित अवधि तक जारी रखा गया है। 4 नंबर है धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन नहीं करेगा। 5वां है आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान।
और छठा नंबर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों पर चर्चा। और इससे निष्कर्ष यह निकलता है, संविधान सभा ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संविधान बनाया। मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक संविधान प्रदान किया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों की व्याख्या कीजिए। साथ ही बताइए कि प्रस्तावना को संविधान का दर्पण क्यों कहा जाता है। तो चलिए डिटेल में इसका आंसर बताते हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इसमें संविधान के उद्देश्य, आदर्श और मूल दर्शन का वर्णन किया गया है। देखिए, न्याय, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो चलिए, जाति के आधार पर, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना। आर्थिक न्याय है, सभी को समान आर्थिक अवसर प्रदान करना। और राजनीतिक न्याय है, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार देना। और दूसरा में है स्वतंत्रता, नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। और तीसरा नंबर में है समानता, कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। और अवसर की समानता, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और चौथा नंबर में है बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना, सभी नागरिकों में भाईचारा की भावना, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा। और देखिए है प्रस्तावना को संविधान का दर्पण क्यों कहा जाता है। तो चलिए, पहला पॉइंट है संविधान के उद्देश्य स्पष्ट करती है। और दूसरा पॉइंट है संविधान के मूल आदर्श बनाती है। और तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आधार है। चौथा नंबर पॉइंट है शासन की दिशा निर्धारित करती है। और पांचवा पॉइंट है संविधान की आत्मा एवं दर्शन को व्यक्त करती है। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है और भारत के लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा गणराज्य बनाने की प्रेरणा देती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की दिशा दिखाते हैं। देखिए, आधार पर उल्लेख, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कल्याणकारों की राज्य की स्थापना। और प्रकृति के आधार पर है न्यायालय द्वारा लागू कर सकता है, जबकि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकता है। स्थान, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। लागू तुरंत लागू करता है और सरकार धीरे धीरे लागू करती है। और चौथा है लाभ, व्यक्तिगत अधिकार और समाज के समग्र कल्याण हेतु। छठा नंबर है संरक्षण के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण देता है, जबकि न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है। स्वरूप, नकारात्मक एवं सकारात्मक, और यह मुख्यतः सकारात्मक निर्देश। एक नंबर है मौलिक अधिकार, देखिए मुख्य अधिकार। और दूसरा में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मुख्य उद्देश्य।
समानता का अधिकार, जबकि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि समान वेतन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का प्रसार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण। संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, ग्राम पंचायतों का विकास। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। और इससे यह निष्कर्ष है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों मिलकर भारतीय संविधान के आधार स्तंभ है। मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का मार्गदर्शन देते हैं। और यह लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान की मूल संरचना पर चर्चा करें। देखिए प्रस्तावना, भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है, परंतु वह संविधान की मूल संरचना को समाप्त या परिवर्तन नहीं कर सकती। यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल के ऐतिहासिक निर्णय में प्रतिपादन किया है। देखिए इसका है मूल संरचना का अर्थ, संविधान के वे मूल सिद्धांत एवं विशेषताएं जिनके बिना संविधान की पहचान, स्वरूप और अस्तित्व बदल जाए, उन्हें संविधान की मूल संरचना कहा जाता है। और दूसरा नंबर में है मूल संरचना सिद्धांत का विकास। और आप ये इसको देख लीजिए। और तीसरा नंबर पॉइंट है मूल संरचना के प्रमुख तत्व। पहला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्च, दूसरा है लोकतांत्रिक एवं गणराज्य शासन, तीसरा है विधि का शासन, चौथा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पांचवा है न्यायिक पुनरावलोकन, छठा है शक्तियों का पृथक्करण, सातवां है संघीय शासन व्यवस्था और आठवां है धर्मनिरपेक्षता। और इतना आप ये देख लीजिए। और पांचवा नंबर है मूल संरचना सिद्धांत की आलोचना। संविधान में मूल संरचना शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसकी कोई निश्चित एवं संपूर्ण सूची नहीं दी गई है और न्यायपालिका पर अधिक शक्ति केंद्रित होने की आलोचना होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह सिद्धांत संसद की लोकतांत्रिक शक्ति को सीमित करना है। छठा नंबर पॉइंट है मूल संरचना सिद्धांत के लाभ। लाभ है संविधान की रक्षा। और देखिए विवरण है, संविधान की मूल संरचना सुरक्षित रहती है, लोकतंत्र की सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं गणराज्य की रक्षा होती है। और इसको आप देख लीजिए। और इससे निष्कर्ष यह निकलता है, भारत के संविधान की मूल संरचना संविधान की आत्मा है। केशवानंद भारती 1973 के निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि संसद संविधान में आवश्यक संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल पहचान लोकतांत्रिक स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है। और परीक्षा के महत्वपूर्ण पॉइंट है अनुच्छेद 368 और ऐतिहासिक मामला केशवानंद भारती बनाम कवि शक्ति मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। और इसमें 4 क्वेश्चन बता दिया है और यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।